अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आपको याद होगा कि इंसान के जिस्म में कुल 29 किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जिनमें से एक हम पढ़ चुके जो था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज हम दूसरी किस्म का ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे, वो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस सिस्टम के तहत जो खून है, खून को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, या RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत इंसानों के खून को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, या तो वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि इस सिस्टम के तहत जो इंसानों का खून है, उस खून को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इस सिस्टम में दो ग्रुप्स, इंसानों के खून के दो ग्रुप्स होते हैं। पहले हम उन दोनों ग्रुप्स के नाम लिख लें। उनमें से जो पहला ग्रुप है उसका नाम है RH पॉजिटिव ग्रुप। दूसरा ग्रुप है RH नेगेटिव ग्रुप। तो ये दो किस्म के ग्रुप्स हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक, जबकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक टोटल 4 किस्म के ग्रुप्स होते हैं ब्लड के खून के इंसानों में। लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक इंसानों में खून के दो ग्रुप्स होते हैं, RH पॉजिटिव ग्रुप और RH नेगेटिव ग्रुप। आइए हम ये जानते हैं कि किस बुनियाद पर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत इंसानों के खून को दो ग्रुप्स यानी RH पॉजिटिव ग्रुप और RH नेगेटिव ग्रुप में तकसीम किया जाता है। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी एक मखसूस एंटीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर खून को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, और वो एंटीजन RH फैक्टर है। तो ऐसा इंसान जिसके रेड ब्लड सेल की सतह के साथ RH फैक्टर जुड़ा होता है, ये वाला एंटीजन मौजूद होता है, ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जबकि वो वाला इंसान जिसके रेड ब्लड सेल की सतह के साथ RH एंटीजन या RH फैक्टर मौजूद नहीं होगा, उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव ग्रुप कहलाएगा। तो दोनों की हम तारीफ लिख लेते हैं। RH पॉजिटिव ग्रुप कौन सा होगा? ऐसा इंसान जिसके रेड ब्लड सेल की सतह के साथ RH फैक्टर, ये एक एंटीजन है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक ही एंटीजन होता है और वो है RH फैक्टर। जबकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो किस्म के एंटीजन थे, एंटीजन A और एंटीजन B, और उन एंटीजन्स की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 किस्म के ग्रुप्स बने थे खून के। लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में सिर्फ एक ही एंटीजन होता है, उसका नाम है RH फैक्टर, और इसकी बुनियाद पर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून के दो ग्रुप्स हैं, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और RH
नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किस इंसान का होगा? ऐसा इंसान जिसकी रेड ब्लड सेल की सतह के साथ RH फैक्टर मौजूद होता है या जुड़ा होता है, उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। जबकि वो वाला इंसान जिसकी रेड ब्लड सेल की सतह के साथ RH फैक्टर ये वाला एंटीजन नहीं जुड़ा होता, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव ग्रुप होता है। ऐसा इंसान जिसकी रेड ब्लड सेल की सतह के साथ RH फैक्टर मौजूद नहीं होता, उसका ऐसे इंसानों का जो ब्लड ग्रुप है उनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है। तो ये हमने दो किस्म के ब्लड ग्रुप्स पढ़े RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में। और इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी जो दरियाफ्त करने वाला साइंसदान था वो था कार्ल लैंडस्टीनर। उसने 1930 की दहाई में इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को दरियाफ्त किया। तो ये हम लिख लेते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1930 की दहाई में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1930 की दहाई में इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को दरियाफ्त किया। एक बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर ने एक बंदर में इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को दरियाफ्त किया। उस बंदर का नाम था रिसिस बंदर। तो जिस जानदार के अंदर ये वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले दरियाफ्त हुआ उसका नाम था रिसिस बंदर। तो उसका हम नाम लिख लेते हैं, जिस बंदर में ये ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले दरियाफ्त हुआ उसका नाम था रिसिस बंदर। ये हमने दो मुख्तलिफ किस्म के ब्लड ग्रुप्स पढ़े RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक, और इनकी बुनियाद भी एक एंटीजन है, वो एंटीजन RH फैक्टर है। उस RH फैक्टर की बुनियाद पर, उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर हमने खून को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। अब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडीज कैसी होती हैं? RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में चूंकि एक ही एंटीजन होता है जिसका नाम है RH फैक्टर, तो उसके खिलाफ सिर्फ एक ही किस्म की एंटीबॉडीज बनेगी, उसका नाम होगा एंटी RH एंटीबॉडीज। और एंटी RH एंटीबॉडीज कब बनेगी जिस्म में? जब RH फैक्टर
जिस्म में गैर मौजूद होगा। तो अगर RH फैक्टर ये वाला एंटीजन जिस्म में गैर मौजूद होगा तो इस गैर मौजूद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी जिनका नाम होगा एंटी RH एंटीबॉडीज। आपने एक बात याद रखनी है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीबॉडीज होती थी वो एंटीबॉडीज जिस्म में गैर मौजूद एंटीजन के खिलाफ बनती थी, लेकिन उन एंटीबॉडीज का बनना बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाता था। जब बच्चा पैदा होता था उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद उसके खून में गैर मौजूद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती थी। लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऐसा नहीं होता। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटी RH एंटीबॉडीज तब तक नहीं बनती जब तक खून में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर दाखिल ना हो जाए। तब तक RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले शख्स में एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो ये हम लिख लेते हैं, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले शख्स में हम जानते हैं कि बॉडी में जिस्म में वही एंटीबॉडीज बनती हैं, उसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं जो एंटीजन जिस्म में मौजूद ना हो। तो जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला शख्स होता है उसके जिस्म में या उसकी रेड ब्लड सेल की सतह के साथ RH फैक्टर ये वाला एंटीजन मौजूद नहीं होता। तो इस इंसान के जिस्म में जो एंटीबॉडीज बन सकती है वो एंटी RH एंटीबॉडीज होंगी। तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले शख्स में एंटी RH एंटी बॉडीज तब तक नहीं बनती जब तक इनमें RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर दाखिल जब तक इनमें RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर दाखिल ना हो जाए। तो जब एंटी RH ब्लड ग्रुप वाले इंसानों के खून में RH फैक्टर दाखिल होगा, RH ब्लड ग्रुप वाले इंसान का RH फैक्टर दाखिल होगा, ये एंटीजन दाखिल होगा, तब उस एंटीजन के खिलाफ एंटी RH एंटीबॉडीज बनेगी, पैदाइश से नहीं बनेगी। अब हम खून की मुंतकली पढ़ते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून की मुंतकली कैसे होती है। अब हम खून की मुंतकली पढ़ते हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून की मुंतकली कैसे होती है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून की मुंतकली हमेशा RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले वसूल कनुंदा को अपना खून दे सकता है। वो इस वजह से क्योंकि दोनों में चूंकि RH फैक्टर मौजूद होता है, वसूल कनिंदा में भी और देने वाले में भी, इसलिए इनमें एंटी RH एंटीबॉडीज
नहीं बनेगी RH फैक्टर होने की वजह से। एंटी RH एंटीबॉडीज तब बनती है जब RH फैक्टर मौजूद ना हो, गैर मौजूद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। तो ये हम लिख लेते हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव वसूल कनिंदा को ही दिया जाता है, जबकि जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव वसूल कनिंदा को दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों में जो वसूल कनिंदा है और जो डोनर है अपने खून को दे रहा है वसूल कनिंदा को, दोनों में RH फैक्टर मौजूद नहीं होता। और चूंकि RH फैक्टर मौजूद नहीं होता इसलिए जो एंटीबॉडीज़ हैं एंटी RH एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा आपकी याद दहानी करवाता जाऊँ कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे की पैदाइश से ही बनना शुरू हो जाती है खून में। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद जो हमने सिस्टम पढ़ा है जो कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तब तक खून के अंदर नहीं बनती जब तक RH फैक्टर खून में ना आ जाए, तब तक RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। इसलिए जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो अपना खून नेगेटिव RH ब्लड ग्रुप वाले वसूल कनिंदा को दे सकता है। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव वसूल कनिंदा को दिया जाता है। इसके अलावा जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। इसकी वजह यह है कि जब RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान के खून में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जाएगा तो वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जब जाएगा तो उस RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता है, और जैसे ही RH फैक्टर ये RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान में जाएगा तो ये उसमें जाकर RH एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो कि RH फैक्टर और वो RH फैक्टर जिन ब्लड सेल्स के साथ जुड़ा होगा उन्हें तबाह कर देगा। तो ये हम लिख लेते हैं RH नेगेटिव शख्स जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा, RH पॉजिटिव ब्लड वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि RH पॉजिटिव में मौजूद RH फैक्टर्स वसूल
कनिंदा के खून में एंटी आरएच एंटी बॉडीज पैदा करते हैं। इसके अलावा जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप को वसूल कर सकता है, बशर्ते ये कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो अपना खून RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दे रहा है उसके खून में कभी माजी में RH फैक्टर मौजूद ना हो, या फिर उसके खून में एंटी RH एंटीबॉडीज़ अगर नहीं होंगी, या माजी में नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान के खून में RH फैक्टर ना गया हो, तो ऐसा RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान अपना खून RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दे सकता है। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला शख्स RH नेगेटिव ब्लड वसूल कर सकता है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, उसकी कुछ शर्तें बता दी। ये उस सूरत में मुमकिन होगा जब RH नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के हामिल इंसान में माजी में कभी भी RH फैक्टर ना गया हो, या उसके खून में एंटी RH एंटीबॉडीज़ ना हो, तब जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दिया जा सकता है। तो ये हमने आज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में तफसील से जाना। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हमने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की तफसील जानी। हमने जाना कि इस सिस्टम के मुताबिक दो किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। और इन ब्लड ग्रुप्स की जो बुनियाद है वो एक एंटीजन RH फैक्टर पर रखी गई है। और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में भी तफसील से पढ़ा। तो इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इंसान के दिल की तफसील जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।